27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के ताजपुर गांव में एक किसान परिवार में वैभव सूर्यवंशी का जन्म होता है। वैभव के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी और माता का नाम आरती सूर्यवंशी है। वैभव के पिता एक किसान थे, साथ ही इनकी एक दुकान भी थी और माता हाउसवाइफ। वैभव के पिता खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो उन्होंने अपने सपने को अपने बेटे में तराशना शुरू किया। जहाँ 4 साल में और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल ढूंढ रहे थे, वहीं वैभव के पिता उनके लिए घर में ही एक क्रिकेट पिच तैयार करके उन्हें दिन भर प्रैक्टिस करवाते थे। वैभव के पिता क्रिकेट की नॉलेज रखते थे और उनको पता था कि अगर वैभव को प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाना है तो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करानी होगी। लेकिन वैभव के गांव में तो क्या आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में भी कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं थी। वैभव के गाँव ताजपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर समस्तीपुर में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली क्रिकेट एकेडमी थी। वैभव ये एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 10 साल का बच्चा डेली इतनी लंबी ट्रैवलिंग कैसे कर पाएगा। वैभव के पिता के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वैभव को किसी अच्छे स्कूल भेजकर अपनी दुकान और खेती का काम करते रहो, या फिर दुकान और किसानी छोड़कर वैभव के साथ डेली ट्रैवल करके वैभव का और अपना क्रिकेटर बनने का सपना पूरा करे। वैभव के पिता ने क्रिकेट को चुना और अपना पूरा काम छोड़कर बस वैभव के क्रिकेट पर फोकस किया। समस्तीपुर में वैभव जिस क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग कर रहे थे वो बहुत ही बेसिक थी और वैभव के पिता जानते थे कि अगर वैभव को प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाना है तो एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी और एक अच्छा कोच जरूरी है। इसलिए वैभव के पिता ने अपने गांव से 100 किलोमीटर दूर पटना में मनीष ओझा सर की एकेडमी में वैभव का एडमिशन करवाया। वैभव ने एक साथ 2 क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी। वैभव के पिता ने डिसाइड किया कि हफ्ते के 4 दिन वो पटना वाली एकेडमी जाएंगे और 3 दिन समस्तीपुर में प्रैक्टिस करेंगे। अब उम्र के हिसाब से ये वैभव और पेरेंट्स दोनों के लिए एक चैलेंज होने वाला था। डेली 100 किलोमीटर का ट्रेवल, जिसमें 7 घंटे बस ट्रेवलिंग में ही लगने वाले थे। लेकिन ये दिखाता है कि वैभव सूर्यवंशी आज वैभव सूर्यवंशी क्यों है। जिस दिन वैभव पटना वाली एकेडमी जाता था, उस दिन वैभव की माँ 3 बजे उठकर 5-6 लड़कों का टिफिन बनाती थी, क्योंकि वैभव के साथ एकेडमी 5-6 गाँव के लड़के भी जाते थे जो वैभव को बॉलिंग कराते थे। वैभव के कोच बताते हैं कि वैभव दिन की 500 से भी ज्यादा बॉल्स खेलते थे और बहुत ही क्विक लर्नर थे। एट दिस मोमेंट वैभव दिन के 12-12 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे और वैभव की बैटिंग अब उनके कोच और उनके पिता को काफी इम्प्रेसिव लग रही थी। वैभव के पिता, माँ और कोच की सफलता रंग लाती और वैभव का नाम मात्र 12 साल की उम्र में विनू माकड़ ट्रॉफी में आ जाता है। विनू माकड़ अंडर 19 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जो 50 ओवर का होता है। जैसे सीनियर लेवल पे विजय हजारे होती है, वैसे ही जूनियर लेवल पे विनू माकड़ ट्रॉफी होती है। विनू माकड़ ट्रॉफी के अपने पहले ही सीजन में वैभव 5 मैचेस में 400 रन बनाते हैं। वैभव की इस परफॉर्मेंस की बदौलत उनका नाम इंडिया अंडर 19 की बी टीम में आता है। ये वैभव के लिए एक बड़ा मौका था खुद को साबित करने का, क्योंकि वैभव अगर इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करते तो वो 12 साल की उम्र में आसानी से इंडिया अंडर 19 खेल जाते। लेकिन वैभव का बल्ला इस लेवल पे बिल्कुल खामोश रहता और वो इंग्लैंड और बांग्लादेश अंडर 19 बी के सामने बिल्कुल भी रन नहीं बना पाते, जिसके कारण वैभव को ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन वैभव के लिए अच्छी बात ये थी कि अब वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की नजरों में आ गए थे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन वैभव को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मौका देता है। 12 साल 284 दिन में वैभव का डेब्यू रणजी में होता है, लेकिन एक 12 साल के लड़के के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। एक तो 5 दिन का क्रिकेट और ऊपर से इंडिया के टॉप क्रिकेटर के सामने। आपको पता होगा इंडिया के टेस्ट टीम का सिलेक्शन रणजी से होता है और वैभव उन्हीं प्लेयर के सामने 12 साल में कंप्लीट कर रहा था, पर वैभव की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। तो कुछ मैचेस के बाद वैभव को बिहार की रणजी टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। वैभव को लगातार मौके तो मिल रहे थे, लेकिन वैभव डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने वैभव को बिहार की अंडर 23 की टीम में डाला ताकि वैभव का गेम बेस्ट कंपटीशन के साथ इम्प्रूव हो सके, क्योंकि वैभव लोकल टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते थे पर बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बिहार अंडर 23 की टीम में वैभव 91 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं और इस पारी की बदौलत वैभव का सिलेक्शन हो जाता है इंडिया की अंडर 19 टीम में। और इस बार वैभव कोई मिस्टेक नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 58 बॉल्स में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला शतक जड़ देते हैं और वैभव ये कारनामा करने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। इस शतक के साथ ही वैभव आईपीएल की स्काउटिंग टीमों की नजरों में आ गए थे। आईपीएल 2025 से पहले दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल वैभव को ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं। कुमार संगकारा वैभव को 6 बॉल्स के अंदर 17 रन का टारगेट देते हैं और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर उन्होंने 6 बॉल्स में 17 रन बनाए तो वो उन्हें ऑक्शन में किसी भी कीमत पर खरीदेंगे। लेकिन वैभव 3 गेंदों पर ही लगातार 3 छक्के लगाते हैं और आरआर के पूरे स्टाफ को अपनी
पावर हिटिंग से इम्प्रेस कर देता है। साथ ही वैभव ने दिल्ली कैपिटल का ट्रायल्स भी कंप्लीट कर दिया था, इसलिए आईपीएल ऑक्शन में आरआर और डीसी वैभव के लिए बिड करती हैं और फाइनली राजस्थान रॉयल वैभव को 1 करोड़ 10 लाख में खरीद लेती है। वैभव अभी 14 साल का भी नहीं हुआ था और करोड़पति बन चुका था। वैभव के पिता जो कि एक किसान थे, अपनी जमीन बेच दी थी ताकि पैसे आए और वैभव को ट्रेनिंग करा सके। अपनी दुकान छोड़ दी और बेरोजगार बनकर बस वैभव को ट्रेनिंग कराते रहे। वैभव की माँ जो लगातार 2 साल 3 बजे उठी और वैभव का टिफिन बनाया, आज उन्हें उस सब संघर्ष का रिवॉर्ड मिल रहा था। देखते ही देखते वैभव पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में पॉपुलर हो गए। इससे पहले कि वैभव आईपीएल में जाके वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को फेस करते, उससे पहले उन्हें पब्लिक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। वैभव का 2023 का एक इंटरव्यू पूरे इंटरनेट पे वायरल होता है, जिसमें वो बता रहे थे कि 27 सितंबर को वो 14 साल के हो जाएंगे। आपकी वास्तविकता उम्र कितनी है? अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। लोग बात करने लगते हैं अगर ये 2023 में 14 साल का था तो 25 में इसे 16 साल का होना चाहिए, लेकिन इसकी एज अभी भी 13-14 साल क्यों बताई जा रही है। वैभव पे एज फ्रॉड के एलिगेशन लगते हैं, लेकिन बीसीसीआई बोर्न एज टेस्ट करती है और वैभव की एज रियल में 13 साल ही रहती है। यहाँ पे मजे की बात ये थी कि वैभव का सिलेक्शन आईपीएल में हुआ था, जहाँ पे किसी भी एज का क्रिकेटर खेल सकता है, लेकिन लोग फिर भी वैभव को एज फ्रॉड का टैग दे रहे थे। तो जानकारी के लिए बता दूं कि एज फ्रॉड तब होता है जब कोई खिलाड़ी ज्यादा एज का और कम एज ग्रुप का क्रिकेट खेले। जैसे अगर एक 25 साल का लड़का अंडर 19 खेले तो वो एज फ्रॉड है, लेकिन वैभव तो 14 साल का होके आईपीएल खेल रहा था, जो टॉप के प्लेयर खेलते हैं, तो एज फ्रॉड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आईपीएल में सिलेक्शन होने के बाद अब पूरा देश एक्साइटेड था वैभव को खेलते हुए देखने के लिए, क्योंकि एक 14 साल का लड़का आईपीएल खेल रहा था, ये हिस्ट्री में पहली बार था। लेकिन वैभव को मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वैभव ओपनर बैटर हैं और आरआर के पास संजू और यशस्वी जैसे ओपनर ऑलरेडी थे, तो वैभव को मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आईपीएल के मिड सीजन में संजू सैमसन चोटिल हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं वैभव सूर्यवंशी। 19 अप्रैल 2025 को एलएसजी के अगेंस्ट वैभव अपना आईपीएल डेब्यू करते हैं और पहली बॉल को 6 मारकर खुद को बिग स्टेज के लिए अनाउंस करते हैं। It's out of the park. Shane Watson. ये 6 वैभव ने लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को मारा था। वैभव से पहली मैच की पहली ही बॉल पर पूरा देश इम्प्रेस हो चुका था। वैभव अपने पहले ही मैच में 20 बॉलों में 34 रन बनाते हैं। दूसरा मैच वैभव आरसीबी के अगेंस्ट खेलते हैं और 16 रन ही बना पाते हैं। इन दोनों मैचेस में वैभव को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे थे। तो आरसीबी वाले मैच के बाद वैभव ने अपने कोच को कॉल किया और पूछा कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, जिससे वो स्टार्ट तो अच्छी मिल रही है लेकिन बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोच ने उन्हें उनके फुटवर्क पर काम करने को कहा और साथ ही एडवाइस दी कि जब तुम्हारा स्ट्राइक रेट ऑलरेडी 200 का है तो थोड़ा टाइम लेके खेलो और बड़ा स्कोर बनाओ। 28 अप्रैल 2025 गुजरात टाइटन वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। ये वो दिन था जब पूरी दुनिया वैभव के स्टॉर्म को देखने वाली थी। गुजरात टाइटंस पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल को 200 रन का टारगेट देती है। राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस इस पूरे सीजन में बेलो एवरेज थी। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि गुजरात टाइटंस ये मैच आराम से जीत जाएगी। वैभव इस मैच में आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगाते हैं, जो कि मात्र 35 बॉल में आई थी। वैभव से आगे अब सिर्फ क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 30 बॉल में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ शतक लगाया था। ये मैच वैभव की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब वैभव आईपीएल में सिलेक्ट हुए थे तो पूरी कंट्री में पॉपुलर हो चुके थे और पूरा देश इनको जानता था। ऐसे में बस एक आईपीएल सीजन फेल होने पर ही वैभव का करियर खत्म हो सकता था, क्योंकि हम ये पृथ्वी शॉ के केस में पहले देख चुके हैं। जिस प्लेयर की जितनी हाइप होती है वो उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता है। ये मैच राजस्थान रॉयल 15.6 ओवर में ही जीत जाती है और वैभव आरआर की टीम में अपना ओपनिंग स्लॉट पक्का कर देते हैं। संजू के फिट होने के बाद भी वैभव ही आरआर के लिए ओपन कर रहे थे। हालांकि राजस्थान की 2025 के आईपीएल में बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस रही, लेकिन उन्हें वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक हीरा मिला, जो उन्हें आने वाले 30 साल तक सर्व कर सकता है। 2025 के पूरे आईपीएल में वैभव ने 7 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 206 के
स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए। वैभव के अलावा 2025 के आईपीएल में जिस भी खिलाड़ी ने 250 से ज्यादा रन बनाए थे, 200 का स्ट्राइक रेट किसी का भी नहीं था। 14 साल के लड़के के लिए ये एक ड्रीम स्टार्ट थी। इन आंकड़ों के साथ ये तो तय था कि 2026 में भी राजस्थान रॉयल के लिए ओपन करने वैभव ही आएंगे। सो आप कमेंट में बताएं कि क्या 2026 के आईपीएल में वैभव क्रिस गेल का फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। आईपीएल 2025 में पूरा देश वैभव से इतना इम्प्रेस था कि खुद देश के प्रधानमंत्री को वैभव की तारीफ करनी पड़ी। आईपीएल के बाद वैभव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपना जलवा दिखाते हैं। वैभव समत में भी 61 बॉल में 7 छक्के और 7 चौके लगाकर नॉट आउट 108 रन की शानदार पारी खेलते हैं। समेट में शानदार परफॉर्म करने के बाद वैभव विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपना जलवा कायम रखते हैं और अरुणाचल के अगेंस्ट मात्र 84 बॉल में 190 रन बनाते हैं। इस दिन बिहार क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोर बनाता है, जो था 574 रन। इसके बाद वैभव ने जितने भी टूर्नामेंट खेले उनमें लगातार अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप हारने के बाद वैभव को ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ 348 रन का टारगेट चेज कर रहा था और वैभव शुरू से ही सिक्सेस में डील कर रहे थे। वैभव ने शुरू की 9 गेंदों में ही 26 रन बना दिए थे, जबकि 50 ओवर का मैच था और 348 चेज करने थे। वैभव मारते हुए अपना विकेट खो देते हैं और बहुत क्रिकेट एक्सपर्ट उनसे नाराज हो जाते हैं, जिन्होंने आज तक क्रिकेट भी नहीं खेली। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म न करने पर वैभव को सभी ने खूब ट्रोल किया, लेकिन वैभव ने इस ट्रोलिंग का जवाब अंडर 19 वर्ल्ड कप में दिया, जहां वैभव ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 33 बॉल में 68 रनों की पारी खेली और फाइनल में 80 बॉल में ताबड़तोड़ 175 रन बनाए और इंडिया को ये मैच एक तरफा जिताया। वैभव ने इस पूरे टूर्नामेंट में 7 इनिंग में 439 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 170 और एवरेज 62.71 का था। वैभव ने अपनी कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उनमें से एक है, जो सिर्फ एक्सेप्शनल चाइल्ड को मिलता है जो किसी फील्ड में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देते हैं। एक बिहारी 100 पे भारी। वैभव ने इस कहावत को सही मायनों में सच करके दिखाया है। आपको क्या लगता है भविष्य में वैभव क्रिकेट के कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।